सभी का गेटवे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सुपर कंटेंट का एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। आपको मैं ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस और कर्ल का एकदम एकदम क्लियर कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इन चारों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। तो बहुत लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि उनको कंफ्यूजन हो जाता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में। तो आपका ये जो कंफ्यूजन है वो एकदम रिमूव होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे वे में हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बस आप वो फॉलो करिए। आपसे सारे क्वेश्चंस गेट में जो पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे, उसके बाद डाइवर्जेंस और कर्ल को हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इन चारों टर्म्स को पढ़ने से पहले आपके पास एक टर्म का जो मतलब है वो एकदम पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं डेल ऑपरेटर की। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेल ऑपरेटर का हम डिफरेंट तरह से जो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमको डिफरेंट टर्म्स का जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, यानी कि डिफरेंट टर्म हमको मिलते हैं जब हम डेल ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ या बोले या किसी स्केलर फंक्शन के साथ या किसी वेक्टर फंक्शन के साथ जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमको ग्रेडियंट मिलता है या कर्ल मिलता है या डाइवर्जेंस मिलता है। ओके, तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल ऑपरेटर की। तो देखिए डेल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं बस उसी को फोकस करिए। तो डेल ऑपरेटर जनरली होता क्या है, डेल ऑपरेटर को डेल से डिनोट करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है हमारा, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हमारी डेल की वैल्यू होती है। ओके, तो अब हम इसी डेल के यूज करके हम सारे टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट की बात करते हैं। ओके, तो ग्रेडियंट की बात करें तो देखिए जो ये डेल ऑपरेटर होता है, अगर हम डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर फंक्शन से सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन मान लेता हूं फाई कोई फंक्शन है, और जो मेरा जो फाई जो फंक्शन है वो एक स्केलर फंक्शन है। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, कभी भी वेक्टर फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करते। तो ये हमारा स्केलर फंक्शन है। तो डेल ऑपरेटर का यानी कि जो डेल ऑपरेटर है किसी स्केलर फंक्शन से सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, तो ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को। ओके, तो डेल ऑपरेटर का सिंपली स्केलर फंक्शन के साथ जो ऑपरेशन होता है, सिंपल सा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अब बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मान लेता हूं जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन आपका फाई कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स फाई में मान लेता हूं। ओके, तो फंक्शन ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हो, देखिए डेल का वैल्यू आपके पास ऊपर है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, फंक्शन फाई से। ओके, तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट। तो आप सिंपल से आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है, आपको पता होना चाहिए डेल क्या होता है, और स्केलर फंक्शन जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा सिंपल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। ओके, अब बात करें भाई ग्रेडियंट होता क्या है। तो देखिए जो ग्रेडियंट आता है हमारा किसी फंक्शन का, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी स्केलर फंक्शन का, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, ओके, तो देखिए ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, बट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि इसकी वजह से डेल ऑपरेटर की वजह से हमको सिंपली क्या मिल जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ओके, तो ये हमारा शो करता है मैक्सिमम चेंज इन फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में जो मैक्सिमम चेंज होता है वो क्या डिनोट करता है, वो ग्रेडियंट डिनोट करता है। ओके, तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट। अब देखिए इसी में थोड़ा अगर हम आगे बढ़ा दें तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखिए डीडी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, जो ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें किसमें, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको निकालना है। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम चेंज को कैलकुलेट कर लें, यानी कि किसी फंक्शन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम चेंज कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, अब ये डी वेक्टर की जो डी वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर देखिए कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होता है जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें
तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है क्या, हमको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट जो होता है किसी फंक्शन का, जो ग्रेडियंट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस यूनिट डायरेक्शन में हमको निकालना है, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो ये दो टर्म आपको एकदम क्लियर हो गए। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेल का वैल्यू याद रखना है। चारों के केस में आपको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ग्रेडियंट हमने देखा क्या होता है, सिंपल स्केलर फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो होता है मैक्सिमम चेंज इन फंक्शन। ओके, तो ग्रेडियंट जनरली बताता है कि फंक्शन में कितना मैक्सिमम चेंज हो रहा है। बात करें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो जो ग्रेडियंट निकालते हैं उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जिस यूनिट डायरेक्शन में हमको निकालना है, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, अब तो ये दो टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, डाइवर्जेंस और कर्ल की। ओके, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, जो डाइवर्जेंस और जो कर्ल निकालते हैं वो एक वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर फंक्शन असाइन मान लेता हूं, ठीक है। तो जनरल में ले लेता हूं xi प्लस yj प्लस जेड की। ओके, तो ये जनरली आर वेक्टर भी होता है, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो सिंपली मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर दिया। अब देखिए, जैसे मैंने ग्रेडियंट की बात करी, ग्रेडियंट क्या होता है, जो डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर फंक्शन के साथ सिंपल सा जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस की, तो भाई आप देखिए डाइवर्जेंस आपको पता लग रहा है, आप डाइवर्जेंस का डी देखिए, डी से क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो जो डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर फंक्शन के साथ। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, ये आपको रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंस। ओके, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। ओके, तो आप सिंपली डेल की वैल्यू क्या है, ऊपर से रख दीजिए, आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ओके, और फंक्शन यानी कि ये आपके पास दिया हुआ है, तो यहां पे मैं फंक्शन रख लेता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन रख दिया। आप सिंपली आप देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो जो डाइवर्जेंस निकालते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है जब आप सॉल्व करते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आई का आई से होगा, तो देखिए डेल अपॉन डेल, यानी कि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, किसका, एक्स से, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 1। तो यहां से मुझे मिलेगा 1 प्लस ऐसे मुझे यहां से मिल जाएगा जे का, यहां से मुझे 1 मिलेगा, और यहां से जब मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा तो यहां से मुझे इसका भी मिलने वाला 1। ओके, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए फाइनली मुझको मिल रहा है 3। ओके, तो आपको पता होता है जनरली जो डाइवर्जेंस होता है किसका, आर वेक्टर का, वो क्या होता है, वो होता है 3। ओके, तो ये चीज आपको पता है, इस पे गेट क्वेश्चन भी पूछे गए बहुत बार। तो जो ये फंक्शन जो होता है इसी को जनरली हम आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जेंस सिंपली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट किसी भी स्केलर फंक्शन का, नहीं वेक्टर फंक्शन का। ओके, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये होता है मेरा डाइवर्जेंस। अब मैं बात करूं कर्ल की। ओके, तो देखिए डाइवर्जेंस जनरली बताता क्या है, डाइवर्जेंस जनरली बताता है स्प्रेडिंग नेचर, यानी कि जो नेट फ्लो हो रहा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस से। ओके, अब बात करें कर्ल की, तो देखिए डाइवर्जेंस होता है डॉट प्रोडक्ट, कर्ल का देखिए सी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल ऑपरेटर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराए किसी वेक्टर फंक्शन से तो इसको बोलते हैं हम कर्ल। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ल। अब बात करें कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आई जे के, आई के करस्पॉन्ड कौन सा वेक्टर होगा डिफरेंशिएट का, डेल अपॉन डेल एक्स, इसके करस्पॉन्ड डेल अपॉन डेल वाई, इसके करस्पॉन्ड डेल अपॉन डेल जेड। ओके, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट, यहाँ पे के का कोफिशिएंट। ओके, तो फंक्शन में पुराना वाला ले लेता हूं, एक्स आई प्लस वाई जे जेड जे प्लस जेड की। ओके, फंक्शन ले लिया, तो आई का यहाँ पे क्या था, एक्स वाई जेड। ओके, अब हम देखिए इसको ओपन करते हैं, तो मान लीजिए यही एक आपका क्वेश्चन है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले से आप कर्ल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर फील्ड के साथ। ओके, तो उसको बोलते हैं कर्ल। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई के करस्पॉन्ड खोलेंगे, तो देखिए ये वाली लाइन और ये हाइड कर देंगे, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y का करेंगे z के टर्म्स में 0, ये करेंगे 0, यानी कि मुझे यहाँ पे मिलेगा 0 माइनस, फिर इसको हाइड करेंगे, देखिए बीच वाले और इसको करेंगे, तो देखिए ये भी 0, ये भी 0, यानी कि यहाँ से भी 0, और जब हम इसको हाइड करके ओपन करेंगे तो यानी कि 0।
तो यानी कि आपको क्या मिल रहा है 0। तो आपको पता होता है यानी कि जो कर्ल होता है आर वेक्टर का वो क्या होता है 0 आता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो ये होती है हमारी ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो एक शॉर्ट में मैं आपको सारी चीजें एक बार रिवाइज करा देता हूं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सारों टर्म्स में। ओके, तो ग्रेडियंट क्या होता है? किसी स्केलर फंक्शन का सिंपली जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, ये होता है मेरा ग्रेडियंट। किसी स्केलर फंक्शन का अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि यूनिट डायरेक्शन में जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेल ऑपरेटर का सिंपली जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर फंक्शन के साथ होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर फील्ड के साथ इसको बोलते हैं कर्ल। ओके, तो ये चारों टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए एक चीज और बता दूं, अगर आपका जो डाइवर्जेंस है यानी कि अगर आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो वो आपका 0 आ जाए तो ये होता है हमारा, इसको दो नाम से बोलते हैं, या तो बोलते हैं डाइवर्जेंस फ्री या इसी को बोलते हैं सॉलिनॉइडल। ओके, तो ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट में बहुत बार क्वेश्चन इससे आ गया है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में कराऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था, और यहां से भी एक कंक्लूजन निकलता है। जो कर्ल होता है, अगर कर्ल हमारा 0 आ जाए, ओके, तो इसको बोलते हैं हम इरोटेशनल। इरोटेशनल या इसी को बोलते हैं हम कर्ल फ्री। ओके, तो ये टर्म्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये था पूरा कंसेप्ट ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल का। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको ही थोड़ा एक्सपेंड कर देते तो हम फॉर्मूला बना लेते, तो फॉर्मूला में आपको कंफ्यूजन हो जाता है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डेल का वैल्यू पता होना चाहिए, डेल क्या होता है, और आपको सिंपली पता होना चाहिए कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ग्रेडियंट, डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल। ओके, ये पूरा कंसेप्ट था। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट में हमारा क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन आया था, एक फंक्शन दिया हुआ था आपके पास xi माइनस वाई। ओके, आपके पास चार ऑप्शन थे कि भाई ये डाइवर्जेंस फ्री होगा, कर्ल फ्री होगा, रोटेशनल होगा, रोटेशनल होगा। तो बस आपको तो जनरली आपको करना क्या था, आपको इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना था, आपको कर्ल कैलकुलेट करना था, तो आप बता सकते थे देख के। ओके, तो अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालूं तो देखिए डाइवर्जेंस मुझे निकालना है फंक्शन का। ओके, तो डाइवर्जेंस डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ओके, फंक्शन आपका क्या है? देखिए डॉट प्रोडक्ट होगा एक्स आई माइनस वाई जे से। ओके, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक्स का यहां पे होगा यानी कि आई का आई से, तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा 1, ऐसे जे का जैसे यहां से मिल जाएगा, देखिए माइनस वाई यानी कि माइनस 1, और के का यहाँ पे कोई टर्म प्रेजेंट नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। भाई इसका जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो 0 के केस में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अगर आपका डाइवर्जेंस जो है वो 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं हम सॉलिनॉइडल और डाइवर्जेंस फ्री। ओके, तो दोनों टर्म्स से आ सकता है डाइवर्जेंस फ्री। तो ये देखिए डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट करा, 0 आ गया। अब भाई इसका कर्ल निकाल लेते हैं, तो कर्ल से आपको पता लग जाएगा कि कर्ल क्या आ रहा है। तो कर्ल निकाले तो देखिए सिंपली कर्ल कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आई का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 0। ओके, तो सिंपली आप इसको ओपन करिए, तो देखिए इसके करस्पॉन्ड में इसको ओपन कर रहा हूं, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि यहां से मुझे 0 मिल रहा है। ओके, फिर मैं इसके करस्पॉन्ड ओपन करूंगा, तो देखिए दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस यानी कि देखिए यहाँ पे 0 मिल जाएगा मुझे अगेन। फिर मैं थर्ड के अलाउंग ओपन कर दूंगा, यानी कि सिंपल सा डिटरमिनेंट हम ओपन कर रहे हैं, तो दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई दिस यानी कि 0, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे y है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होने वाला था यानी कि 0। तो भाई जो इसका जो कर्ल आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब क्या है, इरोटेशनल, और इसी को बोलते हैं कर्ल फ्री। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बता सकते हैं कि यानी कि ये डाइवर्जेंस फ्री है और कर्ल फ्री है। तो ये चारों टर्म्स का आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए।
अब मैं बात करूं गेट 2019 की, तो गेट 2019 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए जनरली एक कल से क्वेश्चन हमको देखने को मिला था गेट 2019 में, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव से दो ब्रांचेस यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में शायद क्वेश्चन देखने को मिला था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसमें ग्रेडियंट का तो कंसेप्ट लग ही जाता है। ओके, तो अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें तो देखिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है। ओके, तो मान लेता हूं मैं आपके पास एक वेक्टर ये दिया हो क्वेश्चन में। ओके, तो आपको इस डायरेक्शन में निकालना हो तो आप सिंपली यहां से ए वेक्टर निकालेंगे, यानी कि ए यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इस वेक्टर का आप सिंपली क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ओके, तो अब आप इस पूरे का जो ग्रेडियंट निकालेंगे फंक्शन का और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स भी दिए होते हैं तो कुछ नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम उसमें पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है जो गेट 2019 में पूछा गया था, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस और कर्ल का। ओके, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स मुझसे बिल्कुल पूछिए, मैं आपके डाउट्स को जो सॉल्व करने वाला हूं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे जो इसके नेक्स्ट कंसेप्ट है, थ्योरम्स को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट भी देखेंगे। तो गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।